चलिए शुरू करते हैं। आपका क्लास 7 का ये पार्ट 1 है, पहला वीडियो है ये। यह आपका जो चैप्टर है इंटीजर्स है। इंटीजर्स के बारे में आपने पहले क्लास 6 में पढ़ा हुआ है। इंटीजर से पहले हम थोड़ा सा आपको पीछे का नंबर्स रिवाइज करा देते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है नेचुरल नंबर्स, आपने पढ़ा है होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स बेसिकली क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स होता है। आपको अगर नेचुरल नंबर्स अच्छे से याद नहीं है तो जाइए चैनल के क्लास 6 वाले प्लेलिस्ट में, उसमें वीडियो होगा, सबसे फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तत्काल में हम बताते हैं कि नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स को कहा जाता है जो 1 2 3 4 से लेके सो 1, इसका कहीं कोई लास्ट नहीं होता है। जब नेचुरल नंबर्स में जीरो को इंक्लूड कर लिया, मतलब कि जो ये नेचुरल नंबर्स हुआ इसमें जब आप जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो होल नंबर्स बोला जाता है। नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से दिखाते हैं, होल नंबर्स को W से दिखाते हैं। अब बात आई कि इंटीजर्स का जरूरत ही क्यों हुआ। आप देखिए, जब आप 5 - 4 करते हैं तो कितना आता है, जल्दी से बताइए। 1 आता है। लेकिन जब आप 4 - 5 करते हैं तो कितना आता है, जब आप 4 में से -5 करते हैं तो -1 आ जाता है। अब आप बताइए, आपको कहीं भी नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स में माइनस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए इंटीजर्स आया। क्या आया? इंटीजर्स आया। तो आपको अब समझ में आ रहा है कि जब ये नेचुरल नंबर्स हो गया और अब ये क्या हो गया, होल नंबर्स हो गया। तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में जब नेचुरल का निगेटिव साइन भी हम लोग यूज करना शुरू करते हैं, मतलब कि -1 -2 -3, ये बहुत दूर तक जाएगा, यही कहलाता है इंटीजर्स। मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। निगेटिव ऑफ नेचुरल कहने का मतलब है कि देखिए 1 -1 2 -3 3 4 -4 5 -5, तो यही है इंटीजर्स। यही है इंटीजर्स। जब हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर के निगेटिव साइन को एक साथ रखते हैं, एक साथ रख दिए सबको, तो ये जो नया फैमिली बना, ये जो नया सेट बना नंबर्स का, यही कहलाता है इंटीजर्स। आपको बता दें कि इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि नेचुरल नंबर्स तो एन से लिखाता है, इसलिए एन से डिनोट हुआ। अब होल नंबर्स WHOLE लिखाता है, ऐसे लिखाता है, तो इसका W यूज हुआ। बट ये इंटीजर्स तो I से लिखाता है, तो I से क्यों नहीं डिनोट हुआ, जेड से क्यों डिनोट हुआ? आपको बता दें कि जेड जर्मन का एक वर्ड है जिसका फुल फॉर्म होता है जाहलेन, और जाहलेन का मतलब ही होता है नंबर। जाहलेन का मतलब क्या होता है? नंबर। इसीलिए इंटीजर्स को जेड से डिनोट किया जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर जीरो के लेफ्ट साइड में माइनस वाला है, जीरो के राइट साइड में प्लस वाला है। तो यहाँ पर हमको दो तरीके का इंटीजर्स मिला। एक मिला पॉजिटिव इंटीजर्स, एक मिला निगेटिव इंटीजर्स। ये निगेटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आप कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं, है ना। और निगेटिव इंटीजर्स किसको बोलते हैं? तो नेचुरल नंबर्स विथ निगेटिव साइन। जैसे कि 1 क्या है, नेचुरल नंबर है, -1 कर दिए तो ये निगेटिव इंटीजर हो गया। फिर -2 क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर हो गया। 1 क्या हुआ, तो आपको बता दें 1 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर भी है। लेकिन -1 सिर्फ और सिर्फ इंटीजर है, होल नंबर और नेचुरल नंबर नहीं है। इसी तरह अगर -5 का बात करें तो यह सिर्फ इंटीजर्स है, लेकिन 5 का बात करें तो नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर भी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इंटीजर्स क्या है? नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड नेगेटिव साइन ऑफ इंटीजर्स जब एक साथ मिलता है तो वो क्या बनता है? इंटीजर्स बनता है। इंटीजर्स में दो टाइप का हो गया, एक हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स जो जीरो के राइट साइड में है, एक हो गया निगेटिव इंटीजर्स जो जीरो के लेफ्ट साइड में है। अब आपको बता दें कि बड़ा छोटा इसमें कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, इसको देख लीजिए थोड़ा। आपका PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है, वहां से आप उसको डाउनलोड करके नोट कर लीजिएगा कॉपी में। अभी यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 4 डैश 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 एंड -4 -3 -2 -1 इधर डैश डैश डैश। अब बात समझिएगा कि हम आपसे पूछे कि -3 बड़ा है
-3 और -4 में बड़ा कौन है? -3 और -4 में बड़ा कौन है? आप क्या जवाब दीजिएगा? आप जवाब दीजिएगा कि -3 बड़ा है। कौन बड़ा है? -3 बड़ा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए। एक बात याद रखिएगा कि जीरो से जो जितना नजदीक होता है उतना ही बड़ा होता है। जीरो के लेफ्ट साइड में जो जितना नजदीक होगा वह बड़ा होगा, और जीरो के राइट साइड में जो जितना दूर होगा उतना ही बड़ा होगा। हम क्या बोले कि जीरो से लेफ्ट में जो जीरो के नजदीक होगा वह बड़ा होगा। तो आप देखिए जीरो के लेफ्ट में -4 और -3 को देखिए, -3 यहाँ है और -4 यहाँ है। नजदीक कौन है? -3, तो -3 बड़ा है। एक नॉर्मल डेली लाइफ का एग्जांपल समझिए कि माइनस को कर्ज समझ सकते हैं, डेब्ट मतलब कर्ज। माइनस को क्या समझ सकते हैं? कर्ज समझ सकते हैं। कोई आदमी, मान लीजिए कि ये एक शंभू नाम का आदमी है जिस पर 3 रुपया का कर्ज है, ठीक है, -3 है। और कोई रंजीत नाम का आदमी है जिस पर -4 रुपया का कर्ज है। कितना का कर्ज है? -4 रुपया, 4 रुपया का कर्ज है। आप बताइए कि इस दोनों में बेटर स्थिति किसका है? तो आप कहिएगा कि शंभू का, क्योंकि इस पर सिर्फ 3 रुपया का कर्ज है लेकिन इस पर 4 रुपया का कर्ज है। तो बड़ा कौन हुआ? अभी इस दोनों में कंपेरिजन करने पर शंभू बड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि इस पर 3 रुपया का कहीं कर्ज है लेकिन इस पर एक ज्यादा कर्ज है, मतलब कि ये थोड़ा सा और नीचे है। ये क्या है? और नीचे है, ऐसे समझा जाए। तो शंभू अभी यहाँ पर है लेकिन वो उससे भी नीचे कौन है? रंजीत है। बात समझे होंगे आप। एक और ट्रिक याद रखिएगा कि नंबर लाइन पर जो भी नंबर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में होता है वह बड़ा होता है। जो भी नंबर राइट साइड में होता है वह बड़ा होता है। क्या बोले इसको समझिए। देखिए कि लेफ्ट राइट तो आप समझते ही होंगे। ये -4 है, -3 है। ये लेफ्ट में है और ये राइट में है, तो यह छोटा है और यह बड़ा है। फिर ये अगर ये दोनों का कंपैरिजन किया जाए, -3 और -2 का कंपैरिजन किया जाए, तो आप देखिए यह लेफ्ट में आ गया और यह राइट में आ गया, तो कौन बड़ा हो गया? इसमें -2 बड़ा हो गया, ठीक है। फिर -2 और -1 में अगर हम कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं कि अब लेफ्ट में कौन आया? -2, और राइट में कौन हो गया? -1। तो अब -2 और -1 में बड़ा कौन हुआ? -1 बड़ा हुआ। इसी तरह 3 और 4 को देखिए, पहले 3 तब 4। 3 लेफ्ट में है और 4 क्या है? राइट में है, तो 4 बड़ा होता है। ये अब आप समझ गए निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड इंटीजर्स में बड़ा छोटा कौन होता है। एक और चीज बताते हैं आपको, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? ऐड एंड माइनस सब्सट्रैक्शन जो है आप क्लास 6 में सीखे हुए होंगे। देखिए कहता है कि दो इंटीजर्स ले लीजिए, अगर दोनों का साइन अपोजिट है, तो उसका आंसर भी क्या होगा? माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में आएगा। जैसे कि मेरे पास में एक इंटीजर 6 है, दूसरा इंटीजर -5 है। हम दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो एक्चुअल दोनों का 6 और 5 का कितना होता है? 30। लेकिन इसका प्लस माइनस साइन है और इसका क्या साइन है? प्लस साइन है। तो प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो वो आएगा माइनस, याद रहेगा। या फिर माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा प्लस से, तब वो क्या आएगा? माइनस ही आएगा। जब अपोजिट साइन रहे एक दूसरे के, तो साइन जो है निगेटिव में ही आएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया? -30। एक और एग्जांपल देखिए, -7 × 4, -7 है और यहाँ पे +4 है, तो 7 4 जा कितना होता है? 28 आता है। और चूंकि देखिए यहाँ प्लस माइनस है और ये प्लस है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो आप माइनस का साइन लगा देंगे। तो आप पहला पॉइंट समझिए कि जब निगेटिव साइन होता है, तो निगेटिव मत नहीं, जैसे कि जब अपोजिट साइन होता है, तो जो आंसर आता है वो किस में आता है? निगेटिव में आता है। अच्छा, अगर 3 नंबर यहाँ पर आता तब क्या होता? जब यहाँ पे 3 नंबर होता तब क्या होता? तो थोड़ा देखिए इसको। जैसे कि यहाँ पर आता -4 +5 और -3,
तो देखिए करना क्या है आपको, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस गुने मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई अभी आपको बताएं क्या होता है माइनस, और फिर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। मतलब कि जब सेम साइन हो, जब सेम साइन हो तब जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। आंसर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप -4 को -5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन दोनों का सेम है, तो 4 5 जा 20 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में 5 इंटू 4 रहे तो सब कोई जानता है कि भाई ये 20 होता है। तो कुछ चीजें याद रखनी है, ये दो साइन चीज याद रखिएगा। फिर माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, एंड प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस ही होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। तो आप अभी समझे इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो आपको और कुछ बातें बताएंगे इससे रिलेटेड। तब तक के लिए बाय बाय।